दोस्तों आज ऑटोकैड ट्यूटोरियल 9 में आप सब लोगों का स्वागत है। आज इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे इंसर्ट ब्लॉक, मेक ब्लॉक, पॉइंट, हैच और ग्रेडियंट के बारे में। नमस्कार आप सबको, मैं हूं शुभंकर पाल। आइए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले फिर आप लोगों को मैं याद दिला देता हूँ, आप लोगों का इंटरव्यू स्किल बढ़ाने के लिए मैं हर एक वीडियो का लास्ट में एक क्वेश्चन देता हूँ ऑटोकैड के ऊपर, जिसको आपको आंसर देना होता है कमेंट बॉक्स में। इससे आप लोगों का इंटरव्यू स्किल बढ़ेगा और आप ये जान पाएंगे ऑटोकैड के ऊपर क्या क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप सब लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों ये यहाँ पर आप देख रहे हैं इंसर्ट ब्लॉक और यहाँ पर देख रहे हैं मेक ब्लॉक। ये दोनों बहुत ही यूजफुल टूल्स है जो ऑटोकैड में यूज होता है। तो ये क्यों यूज होता है मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ। एक ड्राइंग में मान लीजिए आप एक बिल्डिंग ड्राइंग कर रहे हैं और उस ड्राइंग में एक ही साइज का डोर विंडो रिपीटेडली यूज होता है। तो इसलिए हम लोग टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं, उन सब को ब्लॉक करके रखते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं पहले, तो इससे इसके बाद आपका कंफ्यूजन जो है दूर हो जाएगा। तो मान लीजिए मैं एक फ्लोर ड्रॉ किया। ओके, मान लीजिए एक फ्लोर है, ठीक है। उसके बाद इस यहाँ पर एक तो विंडो है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक विंडो है। तो हम लोग चाहते हैं इस जो विंडो है ये दोबारा जब यूज हो, मतलब मान लीजिए यहाँ पर हमको देना है या दूसरा फ्लोर पे देना है, तो इसको हम ब्लॉक करके रखेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले हम लोगों को क्या करना होगा, मेक ब्लॉक पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है नेम, मतलब आप जो ब्लॉक बना रहे हैं उसका नाम क्या देना चाहते हैं। ठीक है, हम लोग नेम बाद में देंगे। पहले यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। पिक पॉइंट आप कर सकते हैं, नहीं तो आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग का सुविधा होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आप वही रहने दीजिए और यहाँ पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का क्लिक कर दीजिए। फिर ये जो पोर्शन है ये आपका विंडो हो गया। ओके, उसके बाद इसको सिलेक्ट करिए, सबको ऐसे करके लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट करिए। उसके बाद राइट क्लिक कर दीजिए। जब भी आप राइट क्लिक भी कर सकते हैं, आप एंटर भी दे सकते हैं। जब ऐसा कर देंगे तो ये जो बॉक्स है, ये विंडो है, दोबारा खुल जाएगा और यहाँ पर आपका प्रीव्यू भी एक दिखा देगा। और यहाँ पर आप उस जो ब्लॉक क्रिएट किए हैं उसका नाम आप यहाँ पर दे दीजिए। मैं जैसे कि दे देता हूँ विंडो। विंडो हो गया। ओके, अभी क्या करना है, आपको इसको सिंपली ओके कर देना है। क्या होगा, आपको इंसर्ट ब्लॉक पे क्लिक करना होगा। देखिए ऑटोमेटिकली एक नेम आ जा रहा है जिसका नाम है विंडो, जो हम लोग पहले बना के रखे थे। और आप यहाँ पर ब्राउज करके भी कर सकते हैं। आप मान लीजिए किसी भी जगह पे आपका ऑटो का ड्राइंग है या कुछ ब्लॉक आप बना के रखिए, वहां से आप डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, और आप और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए मैं पहले एक तो बना के रखा था ब्लॉक जो है सर्कल। तो सर्कल भी क्लिक करेंगे तो आपका जितना सर्कल वाला ब्लॉक जो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं विंडो है, विंडो को यहाँ पर यूज करना। तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारा ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। तो पाथ में है इंटरसेक्शन, पाथ जो है उसके अंडर में है इंटरसेक्शन पॉइंट, स्केल एंड रोटेशन। स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन जो है इसको अनचेक करके रखिए। स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन ये भी ऑन चेक करके रखिए, उसके बाद ओके करिए। देखिए आप यहाँ पर एक तो मेरा विंडो आ रहा है। ओके, उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए हम लोग इसको यूज करके यहाँ पर अच्छा से इंसर्ट कर दिए हैं। तो इस टाइप से आप मेक ब्लॉक एंड इंसर्ट ब्लॉक यूज करके किसी भी ड्राइंग को आप
ब्लॉक करके रख सकते हैं दोबारा यूज करने के लिए। उसके बाद देखिए आता है पॉइंट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये सिंपली एक चीज़ है। आप जो भी आप कोई भी पॉइंट आप बनाना चाहते हैं तो इसको यूज़ करके आप बना सकते हैं। पॉइंट पे मैं क्लिक किया, उसके बाद देखिए मैं किसी भी जगह पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली एक पॉइंट क्रिएट होता जाएगा। यहाँ पर ऑर्थो मोड है, ऑर्थो मोड आप ऑफ करके रखिए। मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक पॉइंट बनाना, देखिए हर जगह पे जहाँ जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पर एक जो पॉइंट है वो क्रिएट हो जा रहा है। ओके, तो देखिए ये जितना भी है, उसके बाद आप एंटर दे दीजिए और स्किप दबा दीजिए तो एक क्रिएट हो जाएगा। देखिए कितना सारा पॉइंट जो है क्रिएट हो गया। यहाँ पर देखिए बहुत सारा पॉइंट क्रिएट हो गया, जितना जगह पे मैं क्लिक किया उतना पॉइंट क्रिएट हो गया। ओके, तो इस टाइप से आप पॉइंट बना सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये बहुत ही यूज़ होता है, खास करके तो सिविल इंजीनियरिंग में बहुत यूज़ होता है, वो है हैचेस। हैचेस ये क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए आप लोग जब ड्राइंग किए थे वहाँ पर बहुत सारा जगह पे होता था कंक्रीट होता था, नहीं तो ब्रिक वर्क होता था। तो ब्रिक वर्क, कंक्रीट, ये सब एक एक चीज़ का अलग अलग सिंबल होता है, अलग अलग टेक्सचर होता है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं समझाने के लिए। ये जगह पे कंक्रीट है या ब्रिक वर्क है, तो इस टाइप से हम लोग हैचेस यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ हम लोग कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो आपको हैचेस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए टाइप आ रहा है, ठीक है। टाइप जो है ये जो है वही रख दीजिए। उसके बाद पैटर्न आ रहा है, तो यहाँ पर बहुत सारा पैटर्न है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आईएसओ स्टैंडर्ड पैटर्न है बहुत सारा। उसके बाद अदर पैराफाइंड है, अंसी है, अंसी बोल के जो है वो भी यहाँ पर है। ब्रिक अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो इस टाइप से हम लोग ब्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं हम लोग एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर दे देंगे, तो उसके लिए आईएसओ पे क्लिक करेंगे, सॉरी उसके लिए हम लोग आधार पैराफाइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिखा आ रहा है कंक्रीट। ओके, तो इस कंक्रीट पे हम लोग क्लिक करेंगे। देखिए कंक्रीट है, सैंड है, ओके, ब्रिक वर्क आप इस टाइप से दिखा सकते हैं। इसको क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करना है इसके ऊपर, उसके बाद ओके कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक तो ऑप्शन है स्केल, स्केल 1। देखिए दोस्तों यहाँ पर स्केल आप जितना घटा देंगे उतना जो ग्रेडियंट स्ट्रक्चर है वो छोटा हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ 0.5। अगर स्ट्रक्चर बहुत ही छोटा आ रहा है या बहुत ही बड़ा आ रहा है तो हम लोग स्केल को यूज करके चेक कर सकते हैं। तो स्केल में 0.5 रखता हूँ पहले। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन है ऐड पिक पॉइंट, तो ऐड पिक पॉइंट पे हम लोग को क्लिक करना है। उसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पर पूरा कंक्रीट दिखाने के लिए, तो फिर आपको यहाँ पर सिंपली लेफ्ट क्लिक कर देना है इसके अंदर। देखिए ऑटोमेटिकली जो जगह है वो सिलेक्ट हो गया, मतलब यहाँ पर पूरा जगह पे आपका कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देगा। उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है, और नहीं तो आप एंटर भी कर सकते हैं। तो मैं राइट क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देखिए ऑटोमेटिकली एंटर ऑप्शन आ रहा है, एंटर में क्लिक कर देता हूँ। देखिए आप यहाँ पर प्रीव्यू भी कर सकते हैं और ओके भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं ओके कर देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना अच्छा सा एक कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर है वो आ गया। मतलब यहाँ पर हम लोग समझ गए जितना भी जगह है यहाँ पर पीसीसी है, हैचेस है, इसको यूज कर सकते हैं। और एक चीज आपको लोगों को दिखा देता हूँ, ये जो आउटसाइड है यहाँ पर हम लोग चाहते हैं ब्रिक वर्क दिखाना। तो ब्रिक वर्क दिखाने के लिए उसका सिंबल किस टाइप का होगा दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो हैचेस पे हम लोग दोबारा क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जो थ्री डॉट्स है इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप नीचे जाइए, नीचे जाके देखिए जो ब्रिक वर्क है वो मोरनलेस इस टाइप का दिखता है। ओके, उसके यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके कर देंगे। फिर स्केल जो है वही रहने देंगे। फिर ऐड पिक पॉइंट पे क्लिक करेंगे। हम लोगों को इधर पे दिखाना है ब्रिक वर्क, तो ऐसे क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके फिर राइट क्लिक करेंगे, फिर एंटर कर देंगे। ओके, देन ओके में क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, ये जो ब्रिक वर्क है ये बहुत ही हेजी दिखा रहा है, समझ नहीं आ रहा है ये ब्रिक वर्क है। तो इसको हम लोग चाहते हैं थोड़ा बड़ा दिखाना। तो हम लोग फिर से
ये जो हैचेस है इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे, फिर डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर विंडो दोबारा ओपन हो जाएगा। फिर ये जो स्केल है, स्केल को हम लोग इंक्रीज कर देंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ। ओके, फिर देखते कैसे आता है। फिर ओके कर देता हूँ। देखिए पहले से अच्छा हो गया ना। तो इस टाइप से आप दिखा सकते हैं। ये जो ब्रिक वर्क है, आप चाहते हैं इसको और थोड़ा सा बड़ा करना, तो फिर हम लोग कर्सर को इस टेक्सचर के ऊपर लेके जाएंगे, फिर डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करते ही फिर दोबारा वो विंडो ओपन हो जाएगा। फिर ये जो स्केल है, स्केल को और थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 5 कर देते हैं। उसके बाद ओके कर देना है। देखिए और भी थोड़ा सा बड़ा हो गया। आप देखने में लग रहा है सही लग रहा है। तो यहाँ से हम लोग समझ जाएंगे ये वाला जो है ब्रिक वर्क है, मैसनरी वर्क है, और यहाँ पर जो है एक कंक्रीट वर्क है। तो इस हिसाब से आप लोग बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर और एक ऑप्शन है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट हम लोग उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, फिर भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ किस टाइप से ये यूज़ होता है। तो चलिए मैं पहले एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ। ग्रेडियंट के ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर ये जो एक एक टाइप शेड आ रहा है, इस शेड आप यूज कर सकते हैं ड्राइंग पे। यहाँ पर कलर भी बहुत सारा है। कलर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करके देख सकते हैं आप, बहुत सारा कलर है यहाँ पर। तो मैं चलिए ग्रीन ले लेता हूँ। ओके, ग्रीन का एक ग्रेडियंट हम लोगों को दिखाना है। कलर बुक है यहाँ पर, और भी बहुत सारा कलर है आप जो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स है। तो ट्यून कलर पे ऐसे क्लिक करके हम लोग ओके कर देते हैं। ट्रू कलर पे क्लिक करके ओके कर देते हैं। देखिए मैं चाहता हूँ ये वाला जो ग्रेडियंट है इसको यूज़ करना। फिर इसको क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड पिक पॉइंट पे। ऐड पिक पॉइंट करते ही फिर हम लोग जहाँ पर दिखाएंगे उस जगह के अंदर हम लोगों को लेफ्ट क्लिक कर देना है। लेफ्ट क्लिक करने के बाद आप इंटर भी कर सकते हैं और राइट क्लिक भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करके इंटर कर देना है, फिर ओके कर देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर वो जो ग्रेडियंट है कितना अच्छा से दिखाई दे रहा है। तो इस ग्रेडियंट को यूज करके आप डिफरेंट डिफरेंट चीज दिखा सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों, आज का क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ ऑर्थो मोड। ये बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो मैं चाहूंगा आप लोग इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। मैं आप लोगों का आंसर के लिए वेट करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो पे। और इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। किसी को अगर ऑटोकैड फ्री में सीखना है तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।